नमस्कार दोस्तों। उफराई देवी है एक, ये राकेश कुमार भंडारी द्वारा जो श्रीनगर के हैं उनके द्वारा लिखी गई है। उफराई देवी की एक कथा छोटी सी। तो ये गढ़वाल में आता है। तो ये 7वीं 8वीं सदी की बात है। गढ़वाल में है, एक वैनोली नाम का एक गांव है। वहाँ की कुछ औरतें एक समय जंगल में गई घास काटने के लिए। बहुत घना जंगल था, बहुत घर से गांव से बहुत दूर था। तो उन घास काटने के लिए बहुत ऊंची चोटी में गई। उनके साथ गांव की एक लड़की भी थी। आलम सिंह नाम के एक आदमी थे, उनकी लड़की भी गई थी उनके साथ घास काटने के लिए। तो जब वो जंगल में गए, चोटी में गए, तो अचानक वो लड़की वहां से गायब हो गई और उनको वो मिली नहीं। उन्होंने बहुत खोजबीन करी उसकी, लेकिन वो लड़की उनको कहीं नहीं मिली। और वो थक के घर आ गए सारी औरतें। और घर आके जब उन्होंने गांव वालों से कहा, तो फिर गांव वाले भी सारे उसको ढूंढने के लिए, उसकी खोजबीन करने के लिए जंगल में गए। जब वो जिस पहाड़ी से वो गायब हुई थी, उसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी में वो लोग गए। वहां उन्होंने देखा कि उस लड़की की रस्सी और दराती वहां पर पड़ी हुई है और वो लड़की वहां पर नहीं है। बहुत ढूंढ खोज करने के बाद भी जब वो नहीं मिली, तो वो सब लोग वापस आ गए। तो एक दिन उस गांव के जो मुखिया थे, उस मुखिया के स्वप्न में वो लड़की आई और उस लड़की ने उनसे कहा कि मैं जिस जगह से गायब हुई हूँ, उफराई नाम है उस जगह का, उस पहाड़ी का, और तुम वहाँ पर जाना। और उस चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला है, वो मेरे स्वामी की है, शिव जी की शिला वो है। और मैं अब उनकी पत्नी बन गई हूँ। और मैं तुम गांव वालों के, 4-5 गांव हैं, मैं तुम गांव वालों की भूमिया देवी बन गई हूँ। तुम मेरी एक मूर्ति बनाना और उस ऊंची चोटी में ले जाकर वहाँ पर स्थापित करना, और हर साल 12 महीने मेरी पूजा करना। और मेरी पूजा में जो तुम धान बोते हो, धान बोने से पहले 2.5 किलो जो धान होता है वो मेरे नाम से अलग रख देना, और मेरे यहाँ आओगे तो उसका प्रसाद बनाना। और जब तुम्हारी गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी, तो गेहूं की फसल तैयार होने पर तुम गेहूं की जो बालियां होती हैं, कच्ची बालियां, तो उनको तुम भूनना। भूनने के बाद उसको उमी कहा जाता है, और वो मुझे चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए लाना, और मुझे भोग लगाकर उसको वापस ले जाकर प्रसाद के रूप में उनको तुम खाना। मैं हमेशा तुम लोगों की रक्षा करूँगी। तो नोटी, मैठाणा, मैणी, नैनी, झुरखंडे, नैनोली, छतोली, ये गांव हैं। इन गांवों की मैं भूमिया देवी बन गई हूँ, और आप लोग मेरी पूजा करोगे और तो मेरा आशीर्वाद तुमको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।